हाँ तो यार मैं ये कोई रोस्ट वीडियो नहीं बना रहा, ठीक है, बस मैं ना तंग आ चुका हूँ, लाइक आई एम टोटली फ्रस्ट्रेटेड और मैं तंग आके ये वीडियो बना रहा हूँ और शायद मेरे दोस्तों को समझ आ जाए या उनको किसी चीज़ का एहसास हो जाए। कॉलेज लाइफ में थे ना, नहीं सॉरी स्टूडेंट लाइफ मतलब 10th में थे, मैट्रिक में। पढ़ना नहीं, कुछ भी नहीं होना, पढ़ लो, मैट्रिक ही है, उसके बाद आपकी ज़िंदगी संवर जाएगी, पता नहीं क्या क्या, ठीक है। कॉलेज में गए, मैट्रिक को जैसे तैसे ख्वाबों में लोगों के झांसों में आके किया और उसके बाद हम चले गए कॉलेज लाइफ में, एफएससी में, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में गए हैं, जो टीचर हैं, जो पेरेंट्स हैं, जो रिश्तेदार हैं, बेटा 2 साल ही हैं पढ़ लो, 2 साल ही हैं पढ़ लो, आगे यूनिवर्सिटी लाइफ तो चिल है, यूनिवर्सिटी लाइफ तो चिल है, खाक की चिल है, मतलब एफ़, ठीक है, आप समझदार हो। तो यार मैं यूनिवर्सिटी में पहुंचा, मुझे 2 साल हो चुके हैं यूनिवर्सिटी में। माशाल्लाह से मेरे इतने अच्छे दोस्त हैं, इतने अच्छे दोस्त हैं, इतने अच्छे दोस्त हैं कि लाइक आई एम द लकीस्ट मैन के मेरे इतने अच्छे दोस्त हैं। और ऐसे दोस्त हैं कि बस आप उनको कहोगे ना कि यार तू प्यारा नहीं लग रहा आज, वो कहेगा आई इज़ एंडिंग दिस फ्रेंडशिप। लाइक व्हाट द फक भाई, ये आपकी दोस्ती रखने का ये स्टैंडर्ड है कि अगर आपके दोस्त ने आपसे मजाक में या मस्ती में ये कह दिया है कि यार तू आज प्यारा नहीं लग रहा या तू अच्छा नहीं लग रहा, तो आप उसे ये कहोगे कि आई इज़ एंडिंग दिस फ्रेंडशिप। लाइक आप ये इस दोस्ती को ये लाइक यूनिवर्सिटी में आपको दोस्ती लफ्ज़ को पामाल होता हुआ अगर आपने देखना है ना, तो आप यूनिवर्सिटीज़ में चले जाओ। यूनिवर्सिटीज़ में जो है ना इंसानियत नहीं है। इंसानियत से मुराद ये है कि एहसास, एक दूसरे का एहसास ख़त्म हो चुका है, ठीक है। सिर्फ़ और सिर्फ पूरी पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ में सब लोग भाग रहे हैं CGPA, लाइक दुनिया में आखिरी चीज़ सिर्फ CGPA ही बची है और सिर्फ लेग पुलिंग, बात लीक करना, चैट्स लीक करना, लाइक एनीथिंग, पीछे बोलना, चुगलियाँ करना, सिर्फ और सिर्फ CGPA की वजह से हो रहा है। पता नहीं CGPA लेके इन्होंने कहीं जो है ना नासा में जाना है या कहीं चांद पे पहुंचना है। लाइक मुझे नहीं पता इन सब की क्या मेंटेलिटी है, क्या करते हैं ये, इनको क्या चाहिए, ये क्या सोचते हैं कि दोस्ती को ये कुछ समझते ही नहीं है। लाइक गुड्डी गुड्डे का खेल है इनके लिए। किसी दोस्त ने ज़रा सी हल्की सी बात की नहीं और इनको जो है ना औरतों की तरह, लड़कियों की तरह इनकी इग्नोरेंस स्टार्ट हो जाती है और उसके बाद जो है ना इनको जो है ना बस इनकी नाराज़गियाँ शुरू हो जाती हैं और वहाँ पर इनकी दोस्तियों का इख्तिताम हो जाता है। लाइक दोस्तियाँ इन्होंने ऐसे रखी हैं जैसे लोगों ने लौंडियाँ रखी होती थी ना पुराने ज़माने में, इन्होंने दोस्तियाँ उस तरह रखी हैं। एक दोस्ती पसंद नहीं आई दूसरी पकड़ लो, एक लौंडी पसंद नहीं आई दूसरी पकड़ लो, ठीक है। और उसके बाद मेरे कुछ दोस्त ऐसे हैं, मेरे कुछ प्यारे दोस्त ऐसे हैं जो मेरे बड़े करीबी हैं, उनमें इतनी गंदी आदत है। उनको मैंने पहले दिन बोला, भाई आपको मुझसे कोई मसला हो ना, मैं कुछ गलत कर दूँ, मैं आपकी कोई बुराई कर दूँ, आपकी कोई चुगली कर दूँ, आपके ख़िलाफ़ कुछ कर दूँ, तो आपने ना डायरेक्ट मेरे फेस पे आके मुझे कहना है कि भाई आपने ये किया है, ये क्यों किया आपने, और ये गलत हुआ है तो क्यों हुआ है। मैंने उनको फ्री हैंड दिया, मैंने कहा आपने आके मुझसे सवाल करना है ताकि मुझे, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे शर्मिंदगी हो, मुझे एहसास हो अपनी गलती का। आपने ये नहीं करना कि आपने उसको ना दिल में दबा के बैठ जाना है, ठीक है। उसके बाद हुआ ये कि अब मेरे जितने भी दोस्त हैं या थे या जो भी व्हाटएवर, वो सब क्या करते हैं, उनको कोई बात पता चलती है, कोई उनको कुछ बताता है, वो क्या करते हैं, औरतों की तरह, लड़कियों की तरह, पैंचो जनानियों की तरह दिल में दबा के बैठ जाते हैं। फिर उनको मैसेज करो, उनकी इग्नोरेंस स्टार्ट हो जाती है, उनको कुछ करो, कॉल करो, फिर वो कॉल नहीं उठाते। मतलब भाई आप अगले बंदे से पूछो ना कि उसने किया भी है कि नहीं। फिर उसके बाद कुछ ऐसे हैं आपको मैसेज करके, आपको 2-4 बातें सुना के, फिर जो है ना उनमें हिम्मत ही नहीं होती कि वो अगले बंदे की बात सुन सकें। भैया आपने एक बंदे पे बात की है, उसको इल्ज़ाम दिया है, उस पर कोई आपने कहा है कि तूने ये किया, तो अगले बंदे की सफाई सुन लो। अगर वो सफाई नहीं दे रहा तो भैया अगर आपने इल्ज़ाम लगाया है तो अपने आप को डिफेंड तो करेगा, वो तो सुनो। फिर उनमें ये भी हिम्मत नहीं होती, फिर जो है ना ऐसे चुप हो जाते हैं जैसे पता नहीं क्या हो गया है। लाइक ये आजकल के बच्चे इतने बर्गर क्यों पैदा हो रहे हैं? माँ बाप बर्गर ही खा रहे हैं क्या सिर्फ? इनके अबुओं में कुछ है नहीं है कि ये कोई लड़के पैदा कर सकें, बर्गर पैदा कर रहे हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रही आजकल के माँ बाप कर क्या रहे हैं। और होता क्या है,
जो बंदा दिल का साफ़ होता है, जो बंदा सिंसियर होता है, जो बंदा अच्छा होता है, यूनिवर्सिटी में जाके उसकी ही सबसे ज़्यादा ली जाती है, ठीक है। क्योंकि वो बंदा होता है सिंसियर है, वो बंदा होता है अच्छा है, वो बंदा होता है दिल का साफ़। मगर बाकी सब होते हैं बीसी स्नेक, ठीक है। फिर उनको वो अच्छा बंदा रास नहीं आता। फिर वो जब उसके साथ जो है ना स्नेक्स वाली हरकतें करते हैं, ठीक है, तो फिर जाहिर सी बात है दोस्तियाँ टूटती हैं, मसले बनते हैं। और वो बेचारा जो होता है ना सिंसियर वाला, बस वो फिर अकेला ही फिर रहा होता है मुंह उठा के, क्योंकि भाई वो तो स्नेक नहीं है ना, ठीक है। तो यार ये बड़ी अजीब सी कोई सिचुएशन है हमारी यूनिवर्सिटीज़ के पाकिस्तान में। लाइक लेग पुलिंग बहुत है, चुगलियाँ करना बहुत है, एक दूसरे के ख़िलाफ़ बातें करना, किसी की चैट लीक करना, और किसी को अपने से कमतर समझना। लाइक अजीब सिचुएशन है, मुझे ये समझ नहीं आती। सबसे पहले मैं ये सोचता हूँ, आप लोग यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, सबसे पहले आप लोग इल्म हासिल कर रहे हो, आप में इंसानियत, आप में मैच्योरिटी, आप में अक्ल होनी चाहिए। जब आप में वही चीज़ नहीं आ रही तो आप क्या घंटा एजुकेशन ले रहे हो, घंटा ग्रेजुएशन कर रहे हो। इससे तो अच्छा आप गली मोहल्ले में बैठ के वहाँ जो चरस पियो, ठीक है, आती जाती लड़कियों को ताड़ो, बल्कि वो भी आप लोगों से अच्छे होंगे। गली मोहल्ले में जो ये ढाबों पे बैठे हुए लड़के होते हैं ना, वो भी आप लोगों से ज़्यादा अच्छी दोस्तियां निभाते हैं, एक दूसरे के लिए जाने तक दे देते हैं वो लड़के। और एक और मिथ, एक और फैक्ट यूनिवर्सिटी लाइफ का, जो बच्चे होते हैं ना नालायक, और जो बच्चे होते हैं बैक बेंचर्स, ठीक है, उनकी जो दोस्ती होती है ना वो पूरी यूनिवर्सिटी, पूरी क्लास देखती है। और मेरी क्लास में भी ऐसा ही है, जो हमारे बैक बेंचर्स और जो हमारे थोड़े से नालायक बच्चे हैं उनकी दोस्ती देखने वाली है, और जितने लायक बच्चे हैं उनमें दोस्ती नाम की चीज़ ही एग्जिस्ट नहीं करती। और कुछ हमारी क्लास में कुछ तो ऐसे बच्चे हैं भाई, अब मैं क्या कहूँ, इसके बाद ना सारे मेरे ख़िलाफ़ हो जाएंगे, मगर मैं बिल्कुल तंग आ चुका हूँ, और मैं बिल्कुल ये ना फ्रस्ट्रेट होकर ये बना रहा हूँ ऑडियो रिकॉर्ड। अब पता नहीं ऑडियो होगी या वीडियो होगी, ठीक है। इसके बाद जिसने जो बोलना है, जो करना है करे, ठीक है। और उसके बाद कुछ चीज़ें तो ऐसी होती हैं कि जो अनऑफिशियल होती हैं। लाइक अब ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, ये अनऑफिशियल है। लाइक इसका यूनिवर्सिटी से कोई लेना देना नहीं है, इसका किसी ऑफिशियल चीज़ से लेना देना नहीं है, कोई मेरे ख़िलाफ़ एक्शन नहीं ले सकता, ठीक है। मगर बहुत से लोगों को इस पे जो है ना मसला होता है तो होता रहे, क्योंकि ऐसा हो चुका है ऑफिशियल ग्रुप्स की चैट्स जो होती हैं उनको जो है ना लीक कर दिया जाता है। अनऑफिशियल ग्रुप्स होते हैं, उनकी चैट को लीक कर दिया जाता है, फिर उन पे इश्यूज बनाए जाते हैं। लाइक इट्स वो अनऑफिशियल है यार ब्रो, अनऑफिशियल है, थोड़ा छोड़ दो उसको, मैच्योर हो जाओ, थोड़े बड़े हो जाओ, चीज़ों को टॉलरेट करना, बर्दाश्त करना सीखो, ठीक है। तो इसके बाद ये एक अनऑफिशियल चीज़ है, ठीक है, यूनिवर्सिटी से हर चीज़ से हट के बना रहा हूँ, ठीक है। जिसने जो करना है ना कर ले, ठीक है, क्योंकि मैं तो आ चुका हूँ तंग, और मैंने तो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालनी है कहीं पे। तो मेरे पास यही एक तरीका था कि मैं यहाँ पे फ्रस्ट्रेशन निकालूँ, और वो मैंने निकाल दी। होप्स हो कि किसी को कुछ इससे समझ आ जाए कि उसने क्या करना है, और होप्स हो कि किसी को बुरा लग जाए। तो जिसको बुरा लगे उसको माजरत, ठीक है, और जिसको अच्छा लगे वो अपने आप को ठीक कर ले, ठीक है। और जिसको मुझसे जो मसला है, था, हो रहा है, वो मुझे कांटेक्ट करे, मेरे मुंह पे मुझे बोले, ठीक है। और बोले तो सही ना, बोले तो सही, हो सकता है मेरे पास उसकी कोई लॉजिक हो कि मैंने कोई गलती की है, उसकी मेरे पास कोई सफाई हो, ठीक है। तो भाई एक बात, दोस्ती ऐसे नहीं होती कि ज़रा सी बात हुई नहीं आपने दोस्ती ख़त्म की नहीं। इतनी जल्दी तो वो रिलेशनशिप नहीं ख़त्म, अब क्या कहूँ मैं, वो रिलेशनशिप नहीं ख़त्म होते जो सिर्फ जो है ना टपाटप की बेस पे बने होते हैं, ठीक है। इतनी जल्दी रिलेशनशिप तो वो नहीं ख़त्म होते जितनी जल्दी आप लोग दोस्तियाँ ख़त्म कर देते हो। तो यार थोड़े बड़े हो जाओ, थोड़े मैच्योर हो जाओ, चीज़ों को थोड़ा वाइडली सोचना शुरू करो, थोड़े ना अपने आप को ग्रूम करो, ठीक है। और लोगों में सिंसियरिटी देखना जो है ना वो शुरू करो, और हर एक पे शक करना ना छोड़ दो कि यार फ़लाने ने असाइनमेंट कर ली होगी, उससे लेते हैं, उसने तो कर ही ली होगी, वो मुझे नहीं भेज रहा। और वो अगला बंदा बेशक इस तुम्हारी आस पे बैठा हो, आपने तो शक कर लिया ना कि उसने तो कर ली होगी, उसने सबमिट भी करा ली, उसने तो भाई चौका मार लिया, मैं रह गया। तो भाई थोड़ा सा लोगों पे ना शक कम करो। ये कोई आपकी क्लास है, आपकी एक फैमिली है, ठीक है। कोई
इंडिया पाकिस्तान की जंग नहीं है। तो चीज़ों को थोड़ा वाइडली सोचो, मेच्योरिटी से सोचो, और किसी से भी कोई भी मसला हो तो उसके मुंह पे उसको कहो कि भाई मुझे आपसे ये मसला है, या आपने ये गलती की, क्यों की, मुझे इस बात का जवाब चाहिए। ठीक है। तो जिसको मेरी कोई बात, मैं वैसे किसी एक बंदे को टारगेट नहीं कर रहा, टू बी ऑनेस्ट, और मैंने कहीं पे भी किसी का नाम नहीं लिया। ठीक है। पहली बात, मैंने किसी को स्पेसिफिकली टारगेट नहीं किया। दूसरी बात, अगर किसी को मेरी कोई बात बुरी लगे, वो हर्ट हुआ हो, तो मेरी तरफ से माजरत, आई एम सॉरी। वो मुझे मैसेज करके भी कह सकता है कि उसको मेरी ये बात बुरी लगी, मैं उससे वहाँ पे भी सॉरी कर लूँगा। दूसरी बात, आई होप सो कि जो इसको सुनेगा, मेरा दोस्त या कोई भी, तो उसको शायद इससे कुछ फ़ायदा हो, उसको पता चले कि उसने दोस्ती को कैसे हैंडल करना है। ठीक है। और एक आखिरी बात, अगर कोई दोस्त आपके पास भाग भाग के आ रहा है, वो कुछ किसी और के पास नहीं जाता, क्लास में इतने लड़के हैं उनके पास नहीं जाता, वो सिर्फ आपके पास आता है, बार बार आपके पास आता है, आपको कहता है चल वहाँ चलते हैं, चल ये करते हैं, चल वो करते हैं, असाइनमेंट साथ करते हैं, सब कुछ साथ करते हैं, तो ठीक है, आपने अगर ये सोचना है ना कि वो मतलब के लिए आपके साथ है, तो सोच लो, मगर कहीं ना कहीं ये भी तो सोचो कि उसके दिल में आपके लिए कोई ना कोई चाहत तो होगी, कोई ना कोई उसके दिल में कुछ है, तो वो आपके पास आता है ना। शक वाला कीड़ा अगर आप में है और आपने उसकी वजह से वो बात सोचनी है कि वो किसी वजह की वजह से, मतलब की वजह से आ रहा है, तो सोच लो। ठीक है। तो भाई यही था, किसी को मेरी बात बुरी लगी हो, माजरत, किसी को कुछ अच्छा लगा हो तो वो उससे सबक ले, और अल्लाह हाफिज़।